कंटिन्यू। तो दिस वॉज शंकराचार्य एंड शंकर केवलाद्वैत मत। उसके बाद आए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इसकी भी स्टोरी, दरेक जो आचार्य हुए ना, दे वर आउटस्टैंडिंग। मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि तुमको कुछ करना हो तो यू हैव टू लिव, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पुल अप योर शॉक्स एंड रन, देन ओनली यू कैन अचीव एंड यू कैन रन, अदरवाइज नहीं होगा कुछ। बरोबर। द नेक्स्ट इज वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य was Shuddha Advait and he was born in 1479. Can you believe? I studied Biju. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वल्लभाचार्य के बाद फर्स्ट जो उनके हुए लोग शू अपॉइंट करता, पुष्टि मार्ग जो अपॉइंट करे ने गुरु शू कहेवाय ने, पुष्टि मार्ग हेड ने हमણાં છે ને ઓલા હેડ આપણે સ્વામીના હેડમાં આવ્યા હતા ને ઓલા આચાર્ય, हाँ विठ्ठलनाथ एना पहला ये था, हाँ लालजी, हाँ एने शू कहेवाय एनी पदवीने शू कहेवाय, आचार्य है पण आनी आगळ कई शब्द है ये जे पहला विठ्ठलनाथ था अने ही वॉज इन द टाइम ऑफ अकबर 1400। तुम लोग हिस्ट्री स्टडी करते ना, 1479 ही वॉज बॉर्न वल्लभाचार्य एंड ही डाइड इन, ही लिव्ड अप टू 52 years, 52 वर्ष सुधी जीवेला। तो एना जे अपॉइंट करेलो विठ्ठलनाथ, एना टाइम में तानसेन हतो। तानसेन बहुत अच्छा म्यूजिक गाता था। एक बार वहाँ से पसार हुआ तो विठ्ठलनाथ ने बोला कि तुम इधर गाओ, तुम साला दिल्ली नरेश के पास तो गाता है, कभी विठ्ठल नरेश के पास तो गाओ। तो गाया उसने, बहुत खुश हो गया एकदम, इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया। तो विठ्ठलनाथ जी ने उसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया, उसमें 500 रुपया, वो टाइम के 500 रुपया नकद था और उसके ऊपर एक कोड़ी रखी। कोड़ी मालूम है? कोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल, कोरल, वो शेल, शेल। पल तो बहुत मोघू है, कोड़ी कीमत कोड़ी नीचे शेल वो मुका। तो उसने खुश हो गया, उसने बोला थैंक यू वेरी मच, गाया। तो बोलते आपने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया मुझे ऐसा? तो कि नहीं, हम लोग मुफ्त में नहीं सुनते, हम लोग पैसे दे के ही सुनते हैं। दिया, फिर वो खोला, पैसा था। तो ऊपर बोलते कोड़ी क्यों रखी है? तो क्या सच में बोलूँ? आपको बुरा नहीं लगेगा तो बोलूँ? तो क्या नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बोलते आपकी गायकी की कीमत कोड़ी की है, लेकिन तूने मेरे ठाकुर को सुनाया ना, इसलिए तुमको 500 रुपये देता हूँ, जा। ये मर्यादी बोलते हैं, वो जो लाला को संपूर्ण लाड़ कराते हैं, पुष्टि मार्गी। हाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ वल्लभाचार्य हैज डेवलप भक्ति मार्ग है, पुष्टि मार्ग, कि एनु भगवाननी भक्ति करता करता भक्त एवो थई जाय छे અને ભગવાનનો પરમ અનુગ્રહ થાય છે, એ અનુગ્રહને પુષ્ટિ કહેવામાં આવે છે, એના પરથી પુષ્ટિ માર્ગ થયો। ખ્યાલ આવ્યો? તમે લોકો એને ફોલો કરો, પછી કોઈ દિવસ તે વિચાર નહીં કર્યો હોય કે વલ્લભાચાર્ય કોણ ને પુષ્ટિ શું થઈ? કોઈ દાડો પુષ્ટિ ભગવાનની અહીંયા પુષ્ટિ થાય। કોઈ વાર ખુશ થાય તો ભરતભાઈ તને કે ગિફ્ટ આપે, પુષ્ટિ કહેવાય એનું નામ। ખુશ થયા તો પુષ્ટિ થઈ, અનુગ્રહ થયો, પરમાનુગ્રહ, પરમાનુગ્રહ એવું થાય તો એને પુષ્ટિ કહેવાય કે એની પુષ્ટિ થઈ એમ। शॉर्ट में बताता हूँ। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत को स्थापित किया है। इस मत में ब्रह्म एक ही है और सृष्टि रचने की ब्रह्म की इच्छा को माया कहते हैं। इसके दो रूप है, एक विद्या और दूसरा अविद्या। अविद्या से शक्ति से जो आत्मा बंधन प्राप्त कर संसार को भोक्ता बनता है, और विद्या को प्राप्त कर वो अहम शुद्धो ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म अपने स्वरूप के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसा माना गया कि ब्रह्म अपनी जो होता है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म साथे। त्यारे नरसिंह ત્યાં સુધી પહોંચ્યો અને એણે કીધું બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ સાથે। અને આપણે જોયું યોગીજી મહારાજ અને કાકાજીનો સંબંધ, બ્રહ્મ લટકા કરે ब्रह्म साथे। समझ में आया? यू हैव रीच टू दैट लेवल दैट गॉड बिकम, ही कॉल्स यू। आपको एग्जाम्पल दिया ना मध्वाचार्य का, नाचे नहीं भगवान तो बंदगी शू काम नहीं? बंदगी ऐसी होनी चाहिए, भगवान नाचना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान मार्ग का के साथ भक्ति मार्ग का संयोजन है, और भगवान के इस परम अनुग्रह को पुष्टि कहते हैं,
इसीलिए इसको पुष्टि मार्ग कहा गया है। पुष्टि मार्ग में ज्ञान से अधिक भक्ति को माना गया है। भक्त जब देहादिक सर्वस्व को अर्पण करता है, देह देहादिक पदार्थ सर्वे एनी सेवा में धन्य थाय, तब भगवान के परम अनुग्रह से भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस तरह से मोक्ष माना गया, दैट इज द मोक्ष। श्री वल्लभाचार्य ने इस तरह श्री कृष्ण भगवान की भक्ति रूप शुद्ध द्वैत रूपी ज्ञान मत का स्थापन किया है, जिसका मुख्य शास्त्र श्रीमद् भागवत है और दसम स्कंद और रास पंचाध्याय उसके मुख्य, जो गोपी गीत रास के ना, इट्स अ रास डिवाइन प्लान। रास इज नॉट अ गरबा, वो तुम्हारा डांडिया नहीं, डिवाइन प्लान। द गॉड्स डिवाइन प्लान इज रास पंचरास अध्याय। ये वल्लभाचार्य ने भी 16 साल की उम्र में मुखपाठ सब मुखपाठ इसमें है, सब स्टडी कर लेना। अब श्रीजी महाराज ने यह पुष्टि मार्गी को अति विशुद्ध स्वरूप में माने रखा है। श्रीजी महाराज ने उसका भी स्टडी किया और उसमें भी जो शुद्ध तत्व था, अच्छे तत्व को मान्य किया है। वचनामृत प्रथम 32 और अंत्य 3 में मुताबिक जो कितना रेफरेंस होगा, ये कि माहिम का हलवा है, ये तो अपन तो पढ़ता है, इसने जो जगा स्वामी ने लिखा हमने पढ़ लिया, पर गुणात्यान स्वामी ने तो ढूंढा होगा कि पुष्टि मार्ग में क्या છેલ્લાના ત્રીજામાં કીધું છે, પ્રથમના 32માં કીધું છે। ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કેટલો સ્ટડી કર્યો છે બોસ મનાક્ષ? तू मेहनत क्या मेहनत जहाँ भगवान थक जाए ऐसी मेहनत चाहिए यार। फोकस अर्जुन, अभ्यास है न तू कौंतेय, वृत्ति संकेल शूट। श्रीजी महाराज ने वचनामृत प्रथम 32 और अंत्य 3 में मुताबिक संसारी जीवों को पंच विषय का भेद समझकर हरिभक्तों को जगत के पंच विषय को भगवत संबंधी करना चाहिए। इंद्रियों को भगवत संबंधी प्रवर्ताने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। वचनामृत मध्य 12 पची राज्य ने इतना हृदय बहार सीखू देह लोग बो खोटा समझी लेवा अने એ વચ્ચે ત્યારે આ ગોરધન કાકાએ લખ્યું કે દેહ દેહાદિક પદાર્થ સર્વે એની સેવામાં ધન્ય થાય, આની સેવામાં ધન્ય થાય। દેટ ઇઝ મધ્ય 12। धाम धामी मुक्तों सेवा ये ज जीवन, बीजो कोई जीवन नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता है? श्री वल्लभ स्वामी ने शुद्धाद्वैत मत के जो निषेध है वो श्रीजी महाराज ने वचनामृत पथ्य में 41 बताया। भी वहाँ भी जो लोचा है वो भगवान ने बताया, क्योंकि महाराज ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर दृष्टि करता है, बाद में ये सब चालू होता है। इन लोग ऐसे जाते हैं, महाराज बोलता है नहीं, ऐसे ही आते हैं। जीव इतना ऊपर नहीं बन सकता है। इट इज ईश्वर की ही ताकत है, भगवान की ही ताकत है, तो जीव में संचार आता है। भगवान और भगवान के धाम और मुक्तो ही शुद्धाद्वैत ब्रह्म है। और उसकी विक्ति तो यह है कि भगवान का धाम और महामुक्तों के स्वरूप को पहचान के उनकी नवधा भक्ति करे तो उपासक मुमुक्षु भगवान के धाम को प्राप्त करता है। शुद्धाद्वैत की सिद्धि तो धाम धामी और मुक्तता में सर्वथा होती है, ऐसा सनातन मत श्रीजी महाराज ने मान्य रखा है। और इसीलिए बहनों ने भजन का धाम धामी मुक्तोनी साथे जीवन जीववानुं सौभाग्य जने मळ्युं, हसता रमता जगत खर्युं। जगत माँ को छोड़ना नहीं पड़ा, बाप को छोड़ना नहीं पड़ा, हस्बैंड को छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। हंसता रमता जगत, हमने देखा योगी जी महाराज के टाइम पे, ये देखा हंसता रमता जगत खर्यु। सो देयर वाज वल्लभाचार्य। द थर्ड इज, उसके बाद ये उन्होंने वल्लभाचार्य ने भी ये सब प्रवर्तन किया। महाराज ने उसमें भी जो अच्छे अच्छे तत्व थे वो लिए और मान्य रखे। और उसके बाद निम्बकाचार्य आए। निम्बकाचार्य इज 13th सेंचुरी में हुए। 1084 शाके 1162 to 1240। नारद जी को गुरु बनाया था। वेदांत पारिजात सौरभ लिखा है, गीता भाष्य लिखा है, दास लोकी लिखी है।
उसने 5 मेथड्स ऑफ साल्वेशन बताए, कर्म, विद्या, उपासना, ध्यान, प्रपत्ति। देखो अपना जो प्रपत्ति शब्द है ना स्वामी की बात में, प्रपत्ति, वो प्रपत्ति शब्द उसका है सरेंडर। प्रपत्ति मीन्स आई सरेंडर टू यू। सरेंडर होने के बाद ऐसा बाप नहीं बनता, एक बार सरेंडर हो गया हम तो 2 मिनट में सरेंडर, सुबह में सरेंडर और शाम को आजा मेरे साथ दुमड़ 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 दुमड़। एंड गुरु प्रशस्ति, गुरु प्रशस्ति के गुरु डुम डुम डुम, गुरु प्रशस्ति। निम्काचार्य ने ऐसे मत का स्वीकार किया है कि जीव, माया और ब्रह्म नित्य तत्व है और माया ब्रह्म की शक्ति है। जीव और ब्रह्म दोनों चेतन है, इससे चेतन रूपी साधर्म के दोनों अभिन्न है, इसलिए अद्वैत है। और अल्पज्ञ जो जीव और सच्चिदानंद रूप ब्रह्म दोनों अलग भी है, इसीलिए द्वैत है। इस तरह द्वैत अद्वैत भेदा भेद से भी जाना जाता है। जब जीव विविध प्रकार के ब्रह्म शक्ति को ब्रह्म भक्ति करता है तब भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इस संप्रदाय में श्री राधा विहारी की उपासना का हार्द किया गया है। निम्बकाचार्य ने द्वैत और अद्वैत दोनों मत को साथ में स्वीकार किया है और जगत में ड्यूअलिटी है, यू एंड मी, दैट ड्यूअलिटी। व्हेन वी बिकम वन वी आर वन। आई एंड यू इज ड्यूअल एंड वी इज एकता, वेरी सिंपल। तो निरंजन मैं तेरे साथ इतना हद हक कर सकूं, वी बिकम वन, और तू मेरे को रात को 2 बजे फोन करके बोल सके कि मसीह भाई कुछ हेल्प मी, दैट इज वननेस। ऐसा संबंध होना चाहिए और वो संबंध ही आध्यात्मिकता है। दैट रिलेशनशिप इज स्पिरिचुअलिटी। और ये सब जो बात करते हैं ना, सब अच्छा रिलेशनशिप बात करते हैं, बट जब तक ऐसे गुणातीत सत्पुरुष गुणातीत के साथ उसके साधर्म को मीन्स यू बिकम वन विथ हिम, उसके सब भाव तुम्हारे में आ जाए, देन यू ऑल्सो बिकम गुणातीत, यू ऑल्सो बिकम। जेम पारसमणि का स्पर्श लोहे को होता है तो वो क्या बन जाता है? पारस। वापिस लोहा नहीं बनता है, फिर बन गया तो बन गया। एना साधर्म ने एना भाव मद भक्ता माम माम गता, मेरे भाव को मेरा भक्त प्राप्त कर जाता है। मने भजेते मुझे जेवारे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, वैष्णव वाला। तो जगत में द्वैत है, जड़ और चित दोनों से मतलब द्वैत और व्यवहार से चलता है। फिर भी ये काका जी बात करता था, इससे व्यवहार चलता है। फिर भी द्वैत में अद्वैत का कारण है, जगत के व्यवहार ईश्वराधीन है पर स्वतंत्र नहीं है। सब में व्यापक रूप से अद्वैत भाव से भगवान रहे, यह बात भी मान्य रखनी पड़ती है। इस तरह से निम्बकाचार्य ने द्वैतादत्त की मत की स्थापना की है। अभी गुणात्यान स्वामी का स्टडी देखो। यह संप्रदाय में भगवान और भक्त को संबंध का वर्णन किया गया है। वह महाराज ने शिक्षा पत्री के 111वें श्लोक में बोला है। इसको 111वां श्लोक में क्या है? एते राधा, उसका बहुत अच्छा है और उसका अरे योगी जी महाराज उसका बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, बहुत समझने जैसा है। इसलिए मैं आपका 1 मिनट लूंगा, बट वो समझने जैसा है थोड़ा। वो भी यह संप्रदाय में भगवान और भक्त का संबंध को वर्णन किया गया है। वह महाराज ने शिक्षा पत्री में 100 श्लोक में बोला गया है। यते राधयदो भक्त अश्य स्यु पार्श्वतः क्वचितः। जो राधा आदि भक्त कभी कृष्ण भगवान के पार्श्वभाग में रहते हैं, कभी अत्यंत स्नेह से नज़दीक में रहते हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान के अंग में रहते हैं, तब तो श्री कृष्ण भगवान को अकेला ही समझना, अकेला तब भी श्री कृष्ण भगवान को अकेला ही समझे। अभी गुजराती में बोलता हूँ। અને એ રાધાદિક જે ભક્ત તે જે ક્યારેક તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પડખે હોય છે, ક્યારેક તો અતિ સ્નેહ કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અંગને વિશે રહે છે, ત્યારે તો श्री कृष्ण भगवान एकला एम जानवा। योगी जी महाराज बोलते थे कि जब भी महाराज को अकेला देखो तो ऐसा नहीं समझने का गुणातीतानंद स्वामी नहीं है, गुणातीतानंद स्वामी महाराज में लीन हो गए हैं। है तो सही, भक्त के बिना भगवान हो नहीं सकता, भगवान के बिना भक्त रह नहीं सकता। देयर इज अ ड्यूअल। राधा बहुत अच्छी बात लिखी वो प्रत्यक्ष का युग कार्य में पप्पा जी के उसने कि भक्त आने से भगवान की तरफ अपनी गति स्पीड हो गई।
राधा आई तो राधा कृष्ण कृष्ण की प्रति गति स्पीड में हो गई। वो भी पढ़ने जैसा है, डिटेल में है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। श्री जी महाराज के वचनामृत अनुसार प्रकृति पुरुष से पर जो अक्षरधाम के पुरुषोत्तम नारायण की मूर्ति है, वही इस पृथ्वी पर प्रकट होके भक्तजन को दर्शन देते हुए मूर्ति में कोई भेद नहीं है। पहले प्रकरण की ते तू छे तत्वमसि, ऊपर है वही नीचे है, दोनों मूर्ति एक है। श्री जी की मनुष्य रूप मूर्ति में माया का लेस मात्र भी नहीं है। वचनामृत प्रथम पंचाड़ा 7, मध्य 70, छल्ला 38। लेकिन निम्बार्काचार्य के मत में धाम में जो विराजित परोक्ष भगवान के साकार स्वरूप है, उसका निरूपण है। इसमें प्रत्यक्ष भगवान का सिद्धांत इस मत में स्पष्ट दिखता नहीं है। ब्रह्म ने परब्रह्म जो डिफरन्स है, परब्रह्म ने जो पहुंचવાની વસ્તુ છે એમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવાય નથી। કોણ આવો સ્ટડી કરી શકે યાર? મહારાજની સ્ટાઇલથી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ મહારાજની વાત પરથી જવાબ આપ્યા, એક એક જવાબ આપ્યા છે। નો, અહીંયા નથી। मध्वाचार्य, उसके बाद मध्वाचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादन करते थे और वो 1238 में हुए। उनका नाम था वासुदेव। ही वॉज बॉर्न इन यूरोपी कर्नाटका। साउथ में बहुत आचार्य पैदा हुए लेकिन भगवान स्वामीनारायण नॉर्थ में हुए। एक ही पांडे हुआ, सबकी छुट्टी कर दी। He was a Hindu philosopher and a chief propagator of the Dvaita, dualism school of Vedanta. Madhava called his philosophy as Tattva Veda, meaning the realistic viewpoint. महाराज क्या बोलते हैं वो शॉर्ट में देखते हैं उसका। मध्वाचार्य ने जीव, माया और ब्रह्म, वो तीनों को नित्य, स्वतंत्र और भिन्न माना है। नित्य इटर्नल परमानेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट और भिन्न डिफरेंट म्यूचुअली डिफरेंट माना गया है। इसमें जीव और ब्रह्म का भेद और जीव में परस्पर भेद, जीव और माया का भेद, माया और ब्रह्म का भेद, सभी भेद को नित्य कहा है। काका जी बोलते थे 5 भेद परमानेंट रहना चाहिए, चेंज होना नहीं। यू टू एक्सेप्ट दिस, दे आर गोइंग टू बी देयर। एक छोकर को 40% आता है, एक को 50% आता है, 60% आता है, एक्सेप्ट इट। जब जीव श्री विष्णु नारायण की भक्ति करता है तो दिव्य रूप से दास भाव से विष्णु नारायण की नवदा भक्ति रूप सेवा की प्राप्ति करता है। इसे मोक्ष कहते हैं। भगवान की भक्ति से जो भगवान प्राप्त करता है उसे मोक्ष कहते हैं। श्री जी महाराज ने वचनामृत लोया 13 में इसका वर्णन किया है और कहा है कि राजा और राजा के नौकर, यह रीत से स्वामी और सेवक का संबंध, भगवान और उसके मुक्तों का संबंध, अर्थात जीव भगवान के समीप भाव को प्राप्त करता है तो भी सेवक के निर्बल दशा से पर होके जीव ब्रह्मरूप की उत्तम स्थिति को प्राप्त नहीं करता। ऐसे द्वैत भाव वाला मत वेदांत के मदभाव मागता, ऐसा स्वरूपरिक ज्ञान नहीं समझने वालों भक्तों के लिए श्री जी महाराज ने बोला है कि श्री जी महाराज का मानना यह है कि मध्वाचार्य के द्वैताद्वैत मत में भगवान के भक्त भगवान के साधनपणा को प्राप्त करता है, वह विचार शुद्ध स्वरूप में देखने में नहीं आता है। उतना लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। आई कैन नॉट सी द लेवल विच यू कैन अटेन विद गुणातीत सेंट, वो वहां इतना नहीं पहुंच सकता है। वह विचार शुद्ध स्वरूप में देखने में नहीं आता है। द्वैताद्वैत मत में भक्ति को ही उपासना मानी है हो तो सेवक भाव से भक्ति आगे नहीं बढ़ती। यह समस्या इस मत में भी दिखाई पड़ती है। देयर आर few weaknesses you can see in this mat also. And the last but not least is Ramanujacharya, on which Swaminarayan Bhagwan liked that Acharya सबसे most, और उनको क्या बोलते हैं, महाराज ने विशिष्ट अद्वैत को माने भी रखा, रामानुजाचार्य। और इसकी भी स्टोरी है। ये रामानुजाचार्य का आस्थान श्री पेरामेदुर में, उसको पहले भूतपुरी बोलते थे। और स्वामीनारायण भगवान जब ही अयोध्या से निकले विचरण के लिए पहली बार, 1 साल के बाद वापिस अयोध्या आए, कोई पहचाना नहीं कि यह वापिस आया घनश्याम नीलकंठ। और वो एड्रेस देने को आए थे।
I wanted the address because I want to visit Ramanuja. And what are the principles of Ramanuja? Who are the devotees of Ramanuja? What is their principle and how they are doing bhakti? स्वामीनारायण भगवान ने जो विचरण किया फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू एज ऑफ 17, एज ऑफ 10.5 टू 17.5, वो पूरा शास्त्र का, वहाँ के जो विधि विधान का, जितने भी संप्रदाय थे, आध्यात्मिक समझ थी, उसका डीप में स्टडी किया है, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस का स्टडी किया है, एंड देन ही केम आउट विथ वचनामृत. भगवान तो है ही, भगवान उसे तो सब बात करी है, बट ऐसा स्टडी भी है. सो दैट वॉज जस्ट रामानुजाचार्य. और रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं अभी हम देखते हैं. अब पांचवा मत ये गुणात्यान स्वामी बोलते हैं. हमने तो खाली थोड़ा हिंदी किया है, बट गुणात्यान स्वामी बोलते हैं. अब पांचवा मत रामानुजाचार्य स्थापित विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं. इस मत में जीव, माया और ईश्वर यह तत्वों को नित्य, स्वतंत्र और अनादि माने जाते हैं. माया जड़ है, जीव चिद है, वे दोनों ईश्वर के शरीर है, भगवान उनके शरीर ही है, और दिव्य साकार श्रीमन नारायण की उपासना और भक्ति का उपदेश दिया गया है. भक्त भक्ति के बल से माया से पार होके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर दिव्य पार्षद रूप होके लक्ष्मी नारायण की सेवा स्वामी सेवक भाव से करने से मोक्ष स्थिति प्राप्ति होती है. यहाँ जो स्वामी सेवक भाव था वो महाराज को पसंद आया, और इसीलिए महाराज ने उसको विशिष्टता दी. वी आर वन, बट मैं दास का दास. मैं स्वामी नारायण, स्वामी होके नारायण की उपासना, मैं पावरफुल हो गया हूँ. पूर्वी में हम्बलेस्ट ऑफ हम्बल, मैं दास का दास, दास ना दास रही. वड़ी रहसे जे सत्संग माय, भक्ति तेनी बली मानिस राचिस तेना रंग माय. श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और शंकराचार्य का केवलाद्वैत है, लेकिन उनके पूर्व आचार्यों ने अद्वैत और द्वैत का प्रचार किया. ईस्वीसन पूर्व 557 से 647 में श्री शंकराचार्य के समय में जैन और बौद्धों का बहुत जोर था, और द्वैत और अद्वैत की बहुत ऐसा अपने अभी दूसरे इश्यू पे झगड़ा चलता है. वो टाइम पे द्वैत का वाद विवाद होता था, डिबेट्स. समय में जैन और बौद्धों का खूब जोर था. उसका खंडन करके शंकराचार्य ने जोरदार केवलाद्वैत स्वाद धर्म की स्थापना की. उस समय में अद्वैत और द्वैत के बहुत वाद विवाद होते थे, इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने दोनों के बीच का मध्यम मार्ग ग्रहण करके विशिष्टाद्वैत वाला वैष्णव धर्म की स्थापना की. अभी श्रीजी महाराज का रेफरेंस. श्रीजी महाराज ने वचनामृत प्रथम 7 में जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और ब्रह्म 5 भेद को स्वीकार किया है. रामानुज ने 3 भेद का स्वीकार किया है. और लास्ट बिफोर भरतभाई विल टेक दी अक्षर मत गुणातीतानंद स्वामी का लास्ट, बट उसके पहले गुणातीतानंद स्वामी की कितना फैंटास्टिक बोलते हैं आचार्य रघुवीर जी महाराज को कि हे रघुवीर जी महाराज, अपने स्वामीनारायण में भी 2 मत है. पहला मत क्या है और दूसरा मत क्या है? वो बोलते हैं हे रघुवीर जी महाराज, हमारे इस तरह मैंने आपको, बोलते हैं गुणातीतानंद स्वामी, हे आचार्य महाराज, इस तरह से पूर्व आचार्य ने जो अलग अलग मत का प्रतिपादन किया, और उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव गुण और दोष है, और उसमें से श्रीजी महाराज ने जितना जितना अच्छा है और मान्य रखा है, वो बात मैंने आपको बोली. मोक्ष मार्ग में मुमुक्षुओं को अनंत भिन्न भिन्न रुचि और स्थिति होती है. किसको हलवा पसंद आता है, किसको बांसुरी पसंद आती है, किसको घुघरा पसंद आता है. अलग अलग रुचि और अलग अलग होता है. यह सब बात को पोषक शास्त्र में लेकिन अभी हमारे संप्रदाय में श्रीजी महाराज ने कौन सी बात का प्रवर्तन किया है और उसमें क्या मत रखा है, वो बात बोलते हैं. बहुत जरा अभी सूक्ष्म बात आती है, इंटेलिजेंट और एकदम सूक्ष्म बात करते हैं गुणातीतानंद स्वामी. कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज का, कोई भी बाबत का 3 रीत से विचार होता है. यू कैन डू एनी थॉट ऑन एनी प्रोसेस ऑन एनीथिंग ऑन 3 प्लेसेस. 1, उसको ऊपर ऊपर से देखना, मैक्रो व्यू. क्या व्यू? मैक्रो व्यू. वो स्थूल दृष्टि है.
इकोनॉमिक्स वाली को मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा बोलते हैं, गुणात्मक बोलते थूल है, स्थूल दृष्टि। दूसरा, उसका हेतु और जरा अंदरण का बंधरण का विचार करिए त्यारे सूक्ष्म दृष्टि थई। कम टू माइक्रो एंड गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट थिंग। देखो वस्तु का भी बंधारण है, इसका भी बंधारण है। आर्किटेक्ट ऑफ मोबाइल, आर्किटेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्ट ऑफ चेयर, आर्किटेक्ट ऑफ बिल्डिंग, बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी बाबत कि वो पदार्थ या तो प्रिंसिपल को बनाने वाला या तो प्रेरणा करने वाला, उसके ऊपर से उसका न्याय निकालना, उसको आध्यात्मिक दृष्टि बोलते हैं। स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि। इस तरह से हमारे संप्रदाय को ऊपर से देखना, उसके बंधारण में समाया हुआ हेतु का विचार करना और उससे भी पर उसके कर्ता श्री जी महाराज का विचार करना, और उसमें लास्ट में श्री जी महाराज की मूर्ति पर जो एक तांद रहते हैं वो सर्वोपरि ज्ञान दृष्टि है। अल्टीमेट 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 અને સર્વથી અધિકપણે માન્ય કરવા યોગ્ય છે। अभी श्रीजी महाराज क्या बोलते हैं? हवे देखो, श्रीजी महाराज बोलते हैं कि गुणातान साहब बोलते हैं महाराज ने एक जनरल मत भी अपना रखा, आउटर कॉन्स्टिट्यूशन, और एक अंदर की बात, कॉन्फिडेंशियल न्यूज, सीधी बात, वो भी अलग रखी। वो क्या रखी? हवे श्रीजी महाराज जी सबकी सानुकूलता के लिए संप्रदाय का ऊपर का बंधन किया, उसका उद्देश्य संप्रदाय नाम दिया, रामानंद स्वामी को अपने गुरु बनाए, इष्टदेव श्री कृष्ण भगवान और गोलोक धाम मान्य रखा, श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को गोलोक धाम को मान्य रूप विचार में लेने में आया। शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन, वचनामृत आदि ग्रंथों में उसका विभाग किया। वो शिक्षापत्री का 121वां श्लोक में है वो, जो तू जो बोला ना बेटा, वो भी आउटर है। 121वां श्लोक जो तू बोला ना कि मान्य रखा, मत विशिष्टाद्वैतम में गोलोको धाम चेप्सति तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम। और हमारा ये विशिष्टाद्वैत मत है, ऐसा समझे तथा हमको प्रिय जो धाम वह गोलोक है, और उस धाम के ब्रह्मरूप होकर रहकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना ही हमने मुक्ति मानी है। बट स्टिल प्रसाद, दिस इज द आउटर फॉर्म ऑफ द अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान इज स्टिल गो डीप, अक्षर मत स्टिल गो डीप। श्रीजी महाराज ने अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन बहुधा पब्लिक को जूनी परोक्ष की बात में अच्छा लगता है, इसीलिए 5 भेद युक्त विशिष्टाद्वैत मत और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति रूप उद्धव संप्रदाय का बाह्य स्वरूप को रचना की है। बाहर का और प्रभावी मुमुक्षु को उसकी रुचि हो जाती है, लेकिन वो बंधारण भी अपने आप में परम अद्वैत भाव युक्त है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण और श्रीजी महाराज और गोलोक और अक्षरधाम को एक रूप माना जाता है, जो सच में नहीं है। उसकी बात करी है। और बाद में ये पहला वर्ग आउटसाइड है। अभी बीजो वर्ग, लास्ट इज अक्षर मत। प्रसाद, लास्ट इज अक्षर मत। अभी दूसरा आता है। दूसरा वर्ग है जो उत्पत्ति सर्ग को भगवान ने किया ऐसा मानता है। प्रथम 41 21 भगवान व्यापकपणे सब में है ऐसा मान के प्रकृति पुरुष के अंदर के पुरुषावतार को गुणातीत मानते हैं। प्रकृति पुरुष के अंदर के पुरुषावतार को गुणातीत मानते हैं और श्रीजी महाराज की भी उपासना करते हैं। प्रकृति पुरुष पर्यंत, एक मस्त शब्द यूज करते हैं, प्रकृति पुरुष पर्यंत उत्पत्ति सर्ग के कार्यकर्ताओं को सबको क्या बोला? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को माया सबल ब्रह्म गिनने जाता है और वो अव्याकृत और महाकारण के शरीर युक्त है। वो अपना कुछ काम करने आया है, महाकारण। और ये बात भी मध्य के 26वें वचनामृत में महाराज ने गुणात्यान स्वामी जैसे काका जी कोई भी बात
गुणात्यान स्वामी की बात और वचनामृत के परे नहीं कहते थे। गुणात्यान स्वामी भी एक एक बात वचनामृत से उठाते। वचनामृत मध्य 26 पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि गोलोक और वैकुंठ के भाव भी गुण युक्त है, वहां भी गुण खड़ा होता है। मध्य 26 में महाराज के जरा शांति से पढ़ना, इट विल टेक टाइम। राधा का भी क्या भाव रहा, सुदामा की भी क्या भाव रहा। और जब तक वो गुण का भाव है तब तक कारण शरीर है, जब तक वो गुणादित नहीं हुआ तब तक वो है। और ऐसे गुणादित होने के लिए यू हैव टू हैव, ऐसे गुणादित होने के लिए ब्रह्म स्वरूप अखंड वर्तते हुए ऐसे महा एकांतिक संत का अनन्य शरण स्वीकार करना वही है। लेकिन जो दूसरे वर्ग वाले हैं वो ऐसे संत का स्वीकार कर सकता नहीं है। कॉन्फिडेंशियली टेलिंग यू, ये गुणात्यान स्वामी जिक्र करते हैं कि 350 थे, लेकिन मुझको नहीं जुए। मुझको मीन्स जागा स्वामी, दर्जी नहीं जुए। दर्जी मीन्स गज्जी महाराज समझ नहीं सके कि ये महापरम एकांतिक है और उसका जोग किए बिना अक्षर में एंट्री नहीं। महाकरण शरीर युक्त है, कार्य करता छो। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। ऐसा काका योगी जी महाराज और काका के टाइम पे ऐसा हुआ और ये सब उसमें लिखा है। अभी जो मंदिर कंस्ट्रक्ट हुए ना, ये सब लिखा है 200 साल पहले गुणात्यान स्वामी ने कि आवा मंदिर, आवा झाड़, आवा फुवारा, आવું બધું બનશે। ऐसे महाएकांतिक संत का शरण स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कदाच बड़े संत की वार्ता का उपदेश सुनते हैं तो भी शास्त्र की तंती में बंधाया हुआ हो तो अच्छी उच्च कोटि के शब्द को धारण नहीं कर सकते हैं और गोलोकादिक धाम जैसा अक्षरधाम को गिन के गुणातीत अक्षरधाम में एंट्री नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू गो बियॉन्ड द भाव ऑफ गुण। जब तक गुण का भाव है, अच्छा बुरा, मुझे बुरा लगा, ये लगा, वो लगा, सब गड़बड़ गोटा है। और ये हमारा इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर है, ये हमारी पाठशाला है गुणातीत बनने की। और इसीलिए ऐसे बड़े पुरुष आप में जुड़ते हैं। हाँ, इसलिए बहनों ने क्या लिखा होगा, आवे जीव जेवो करे राह तेवो तेनी कक्षाए जईने तमे जीवो बधु ग्रही सके तर्त त्यजी सके स्मृति न वटके निस्पृही निस्पंदन निर्लेप तू पोकर त्यागी तू साकार स्वरूप धर्यूं हयू छे रुजुतावर कोमल कोमल ह्यूमन ह्यूमन। हेलो बेटा, हाउ आर यू, खाना खाया, कैसे हो, ये सेकंड। अभी अक्षरधाम में तो अक्षर मुक्तो भी अपना भाव भूल के श्रीजी महाराज की मूर्ति के साथ परम अद्वैत भाव से अखंड साधर्म्य भाव का अनुभव करते हैं। सत्संग का अर्थ भी महाराज ने प्रथम 54, मध्य 54, छिल्ला 2 में श्रीजी महाराज ने करा है कि प्रगट संत को ही प्रधान कहा है। और ये बात सबके परिपूर्ण में समझ में आ ही सकती ये नहीं है। और इसीलिए हे भक्तों, अभी हम आपको जो ज्ञान मत का स्थापन किया, श्रीजी महाराज ने अक्षर मत का स्थापन किया, वो बोलते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर वी हैव टू हैव मोर क्लोज। सहजानंद स्वामी महाराज की ये महाराज ऐसा भाव हमको सिद्ध हो जाए। ये बस 4.5 महीना नियम लेना है, परसों गुरु पूर्णिमा है, सब हमको ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा कर देना। यही प्रार्थना के साथ 2 मिनट धुन करते हैं। शिवनारायण 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 शिवनारायण।
Naran, Sam 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 Naran, Naran, Sam 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 Naran, Naran, Nam 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 Naran, 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 Naran,